तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि साइन स्टिमुलस वाला टॉपिक। साइन स्टिमुलस क्या होता है इसके बारे में हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा कोई ना कोई एक ख़ास प्रकार का ऐसा चिन्ह बना होता है, कोई ऐसा मार्क बना होता है, कोई ऐसी मोहर बनी होती है, कोई छाप बनी होती है, ऐसा कोई निशानी बनी होती है किसी जीव के शरीर पर। तो फिर उसके आधार पर जो है वो जो चीज़ें मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलेट होता है। वो जो साइन है वो उस जीव के लिए जो है वो स्टिमुलस का कार्य करता है। तो ये बात हम कल साइन स्टिमुलस वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे थे। आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे साइन स्टिमुलस से और देखते हैं। यहाँ तक ये हो गया था। ये एग्जाम्पल यूरोपियन रॉबिन का हमने कल लास्ट क्लास में देख लिया था। जी हाँ, ये पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल साइन स्टिमुलस का, स्टिकल बैक फिश का। यहाँ से स्टार्ट होना है। स्टिकल बैक फिश, ओके। देखिए स्टिकल बैक फिश, ये जो नया एग्जाम्पल है देखते हैं। इसके अंदर मेल स्टिकल बैक फिश की वेंट्रल सरफेस, जैसा कि आपको पता होगा कि वेंट्रल सरफेस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। इसके अपोजिट एक डोर्सल सरफेस होती है। तो उन्हीं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सरफेस हैं, बॉडी की जो सरफेस है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। वेंट्रल सरफेस रेड कलर्ड होती है। जो उसकी वेंट्रल सरफेस होती है वो रेड कलर की होती है। मेल स्टिकल बैक फिश की बात हो रही है, जो फीमेल फिश को अंडे देने के लिए स्टिमुलेट करता है। एग लेइंग करने के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब आपको पता ही है, उसको वो ऐसा कोई फैक्टर जो बॉडी के अंदर चेंज ला रहा है उसको अपन स्टिमुलेशन कहते हैं। और वो जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है। यहाँ पे जो फीमेल फिश है उसको अंडे देने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है यहाँ पे वेंट्रल सरफेस मेल का। आगे की तरफ चलते हैं। मेल स्टिकल बैक फिश की वेंट्रल सरफेस, देखिएगा यहाँ पे मेल स्टिकल बैक फिश की वेंट्रल सरफेस, इसे रेड कलर हटाकर डोर्सल सरफेस पर लगाया गया। देखिए बात ये थी कुल मिला के, मैं आपको निष्कर्ष यहाँ पे बताना चाहूँ, आप नोट्स में पढ़ लेना ये चीज़ कि जो डोर्सल इसकी जो वेंट्रल सरफेस थी मेल स्टिकल बैक फिश की, ये रेड कलर होती है। और ये जो रेड कलर इस मेल स्टिकल बैक फिश की सरफेस पर जो रेड कलर बना हुआ है, ये जो है ये काम करता है स्टिमुलेशन का। स्टिमुलेशन का काम करता है। स्टिमुलेशन का काम करता है फीमेल के लिए, क्योंकि जब इस रेड कलर को फीमेल स्टिकल बैक फिश देखती है तो वो अंडे देती है इस कलर को देखने के बाद। अब अगर इस रेड स्पॉट को किसी न किसी तरीके से वेंट्रल सरफेस से हटा करके और डोर्सल सरफेस पर लाया जाए, तो ये जो फीमेल स्टिकल बैक फिश है इसने अंडे कहाँ पे दिए? इसने अंडे दिए डोर्सल सरफेस पर, क्योंकि रेड स्पॉट कहाँ बना हुआ था? डोर्सल सरफेस पर बना हुआ था। इसीलिए फीमेल स्टिकल बैक फिश ने इस बार वेंट्रल सरफेस पर अंडे ना दे करके डोर्सल सरफेस पर अंडे दिए, क्योंकि वेंट्रल सरफेस के ऊपर वो रेड स्पॉट नहीं बना हुआ था। इस बार क्या किया गया आपके द्वारा उस वेंट्रल सरफेस वाले रेड वेंट्रल सरफेस पर बने हुए उस रेड स्पॉट को किसी तरीके से हटा करके डोर्सल सरफेस पर लाया गया। तो फीमेल स्टिकल बैक फिश का जो दिमाग के अंदर जो बना हुआ है, जो संकेत, जो फैक्टर बना हुआ है कि वहाँ उसको अंडे कहाँ पे देना है, तो वो रेड स्पॉट है। वो उस रेड स्पॉट को देखती है और उस रेड स्पॉट के ऊपर अंडे देती है। उसको स्टिमुलेशन मिलता है इस रेड स्पॉट से। तो कोई दिक्कत नहीं, वो डोर्स पहले वेंट्रल पे था अब डोर्सल पे आ गया, लेकिन उसको रेड कलर तो दिख रहा है ना, तो वो अंडे देना भी उस रेड कलर से स्टिमुलेशन होना जारी रखती है।
आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अब क्या किया गया? अब ये किया गया जी, अब मेल स्टिकल बैक फिश की शेप और साइज में चेंज करके रेड स्पॉट को डोर्सल सरफेस पर लगाया गया। तो फीमेल ने रेड स्पॉट अर्थात डोर्सल सरफेस पर अंडे दिए, वो जो कि बात मैंने आपको बताई। इस बार मेल स्टिकल बैक फिश पर उपस्थित रेड कलर स्पॉट को हटा दिया गया, तो फीमेल ने अंडे नहीं दिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि साइज में चेंज किया गया और रेड जो स्पॉट है वो पहले वेंट्रल सरफेस पे था, फिर उसको डोर्सल सरफेस पर लाया गया। तो उससे क्या हो रहा था, उससे फीमेल स्टिकल बैक फिश को स्टिमुलेशन मिल रहा था और वो अंडे दे रही थी। लेकिन इस बार क्या किया गया, जो रेड स्पॉट है ना तो वो वेंट्रल सरफेस पे है और ना ही वो डोर्सल सरफेस पे है। इसका मतलब उस रेड स्पॉट को किसी ना किसी तरीके से मेल स्टिकल बैक फिश की बॉडी से हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो है वो एक आश्चर्यचकित परिणाम आया और वो ये था कि इस बार फीमेल स्टिकल बैक फिश ने अंडे जो है वो नहीं दिए, क्योंकि उसको वो रेड स्पॉट का सिग्नल नहीं मिल रहा। जब जब उसको वो रेड स्पॉट का सिग्नल मिलता था तो वो अंडे देती थी, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो। ये भी हमने देखा कि पहले वेंट्रल पे था, फिर डोर्सल पे, बॉडी का शेप साइज चेंज किया गया लिटिल बिट, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो अंडे दे रही थी। क्योंकि उसके लिए वो रेड कलर जो है, वो रेड कलर किसका काम कर रहा था बेटा? वो स्टिमुलेशन का काम कर रहा था सर। वो स्टिमुलेट कर रहा था, वो उद्दीपन का काम कर रहा था, वो स्टिमुलस का काम कर रहा था। स्टिमुलस मैंने आपको पहले भी बताया, वो स्टिमुलस का काम कर रहा था रेड स्पॉट, जिससे वो स्टिमुलेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। लेकिन हुआ क्या इस बार वो रेड स्पॉट कंप्लीट तरीके से हटा दिया गया, वो रिमूव कर दिया गया। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। इस बार अंडा जो है, एग जो है, वो फीमेल स्टिकल बैक फिश ने नहीं दिया। इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि उसको वो रेड स्पॉट तो दिखा नहीं जिससे उसको स्टिमुलेशन मिलता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि सर साइन स्टिमुलस क्या है। साइन का मतलब कोई ना कोई मोहर होती है, और इस एग्जाम्पल के अंदर ये मोहर क्या थी? ये रेड स्पॉट यहाँ पे मोहर है। किस किस काम के लिए? ये साइन स्टिमुलस का काम कर रहा है। रेड कलर जो है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है किसके अंदर? फीमेल स्टिकल बैक फिश के अंदर, जिससे वो स्टिमुलेट होकर के अंडे दे रही थी, एग लेइंग कर रही थी। बस ये ही जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला जो खास एक फैक्टर, खास एक ऐसा उद्दीपन, ऐसा संकेत जो कि सामने वाले ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट कर रहा है, इसी को अपन साइन स्टिमुलस के नाम से जानते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन देख लीजिए, रेड स्पॉट नहीं दिखा तो वो जो है फीमेल स्टिकल बैक फिश जो है वो अंडे नहीं दिए उसने, और निष्कर्ष ये निकला कि वो रेड स्पॉट फीमेल के लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है, हेरिंग गुल्स का एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल जिसके द्वारा आप साइन स्टिमुलस को समझ सकते हैं। तो हेरिंग गुल्स के बारे में लिन यहाँ पे टिनबर्गर नामक साइंटिस्ट हैं, ये बेसिकली टिनबर्गर लिखा हुआ है। टिनबर्गर नामक साइंटिस्ट ने खास लक्षण को ऑब्जर्व किया। हेरिंग गुल्स के शिशु भूख लगने पर पेरेंट की गर्दन पर बने हुए लाल रंग के स्पॉट को थपथपाते हैं। सर सबके अंदर लाल स्पॉट ज़रूरी है क्या? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जिन साइंटिस्ट ने वो चीज़ें जो ऑब्जर्व की हैं वही यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऐसा कोई नहीं है प्रैक्टिकली चीज़ें कि वो रेड स्पॉट सर सभी के अंदर ही रेड स्पॉट क्यों आ रहा है, क्या वही स्टिमुलेशन का काम कर सकता है? क्या कोई और कलर का पिगमेंट या फिर कोई बॉडी के अंदर किसी और कलर का या फिर कोई और दूसरी चीज़ स्टिमुलस का कार्य नहीं कर सकती? तो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रेड स्पॉट आ रहे हैं, तो उनको अपन देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, हेरिंग गुल्स के शिशु जो हैं, ये भाई जब भी इन शिशुओं को, इन बच्चों को, छोटे बच्चों को भूख लगती है तो इनकी पेरेंट्स के ऊपर एक लाल कलर का जो है वो धब्बा बना हुआ है, स्पॉट बना हुआ है। और जब भी इनको भूख लगती है, जब इन
इन शिशुओं को, इन बच्चों को जब भूख लगती है तो इस लाल रंग के स्पॉट को थपथपाते हैं, बजाते हैं इसको। हाँ जी, अगर लाल रंग को किसी अन्य रंग के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो शिशुओं के द्वारा दर्शाई जाने वाली प्रतिक्रिया भी प्रभावित होती है। ये बहुत अच्छी बात है। इसी को अपन बार बार जो है वो देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कि वो साइन स्टिमुलस का एग्जाम्पल। अगर देखा, जैसे हमने देखा कि हैरिंगुल्स जो हैं उनके रेड स्पॉट बना हुआ है, और जब इनके बच्चों को भूख लगती है तो ये बच्चे इस रेड स्पॉट को थपथपाते हैं। जब इसको थपथपाते हैं तो इसके जो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि बच्चा यहाँ पे थपथपा रहा है, इसका मतलब इसको भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे जो रेड स्पॉट का जो जिक्र हुआ है, इसका मतलब उन बच्चों के दिमाग में ये सेट हो रखा है कि ये जो रेड स्पॉट है ये हमें तभी थपथपाना है जब हमें भूख लगी हुई हो। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया कि जो रेड स्पॉट है वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, उनके पेरेंट्स की बॉडी से हटा के देखा, उसको रिमूव करके देखा, तो यहाँ पे पता लगा कि बच्चे अब इस बार कोई रेस्पॉन्स नहीं दर्शा रहे हैं। भले ही उनको भूख लग रही है तब भी बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स नहीं है, या फिर वो वाली जो दिमाग में उनको जो फीड हो रखा है वो चीज़, वो जो है वो मिस आउट हो रही है यहाँ पे। अगर इस कलर्ड स्पॉट को कम्प्लीटली गायब कर दिया जाए तो शिशुओं के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलती, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। तो ये साइन स्टिमुलस के बहुत सारे एग्जांपल्स थे जिनको आपने देखा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको साइन स्टिमुलस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा नया सा टॉपिक आया है, इसको अपन देख लेते हैं। साइन स्टिमुलस को रिलीजर्स भी कहा जाता है। देखिए साइन स्टिमुलस क्या है? एक निशान है, एक मोहर है, एक ऐसा संकेत है जिसको देख के कोई जीव जो है वो क्या हो रहा है, वो स्टिमुलेट हो रहा है। रिलीजर्स का मतलब होता है श्रावित होने वाले। हिंदी में मतलब देखा जाए तो रिलीजर्स का मतलब है श्रावित होने वाले, रिलीजर्स भी कहा जाता है, जो कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात फैप, FAP, फैप, इसको ध्यान रखिएगा। फैप दर्शाने के लिए साइन स्टिमुलस का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी के लिए आप इस फैप को भूल जाइएगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इन साइन स्टिमुलस को रिलीजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि साइन स्टिमुलस वो निशान है, वो मोहर है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट होता है। रिलीजर्स क्योंकि वो सामने वाले के अंदर रेस्पॉन्स रिलीज करवा रहा है। कोई किसी उस साइन स्टिमुलस को देख के कोई जीव जो है वो अपनी मैकेनिज्म को रिलीज कर रहा है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे कहा गया है कि इनको रिलीजर्स भी कहा गया है। बस इतनी सी बात आपको अभी के लिए तो ध्यान रखनी है। आगे की तरफ चलते हैं। रिलीजर्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं विजुअल रिलीजर्स। ज़्यादा कोई टफ चीज़ है नहीं इसके अंदर। विजुअल रिलीजर्स ऐसे रिलीजर्स जो कि मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन की वजह से देखे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य आकारिकी, बाह्य स्वरूप, बाह्य जो संरचना है उसको अपन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो विजुअल रिलीजर्स मतलब जैसे यहाँ पे पीकॉक डांस कर रहा है, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा विजुअल रिलीजर। विजुअल का मतलब जो देख के रिलीज हो रहा है। पीकॉक डांसिंग टू अट्रैक्ट फीमेल पीकॉक को अट्रैक्ट करने के लिए पीकॉक जो है वो डांस करते हैं, तो ये विजुअल रिलीजर हो गया। ऑडिटरी रिलीजर गाना गा के सुनाते हैं। जब ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी वॉइस से अन्य ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट किया जाता है तो इसे ऑडिटरी रिलीजर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिंगिंग के द्वारा जो है वो अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट किया जाता है, तो ऑडिटरी रिलीजर हो गए। इसके अलावा केमिकल रिलीजर्स, वो अपनी बॉडी से अगर कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं
ये रिलीजर्स केमिकल की फॉर्म में बॉडी से रिलीज किए जाते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे फेरोमोन्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। केमिकल रिलीजर्स के बारे में बताया गया है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलीज होंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या कर देंगे, क्या होंगे, ये रिलीज होंगे जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करेंगे। फेरोमोन्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो आंट्स के अंदर, चींटियों के अंदर देखे जाते हैं। और एक चींटी जब अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है तो फिर उस केमिकल को दूसरे आंट्स के द्वारा जो है वो पढ़ लिया जाता है, समझ लिया जाता है उसको। तो ये होते हैं केमिकल रिलीजर्स, फेरोमोन्स होते हैं। अब बात आती है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की। तो देखते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है। देखिए, जैसा कि अपना हर बार सिंपल वही रहता है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके नहीं रखना होता है, बहुत सिंपल करके रखते हैं अपन चीज़ों को। फिक्स का मतलब होता है परमानेंट, एक प्रकार से बार बार उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है, वो फिक्स है। जैसा कि आपको क्लास में अक्सर मैं डांटता रहता था, जहाँ पे भी मिल जाते थे आप वहीं पे टोकता रहता था, तो आपके भी दिमाग में ये फिक्स हो गया होगा कि जहाँ पे सर मिलेंगे तो अपना को तो ज़रूर टोकेंगे कि यहाँ पे घूमते रहते हैं। हाँ, तो वो वाली चीज़ तो फिक्स हो गया। एक्शन पैटर्न, एक्शन का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन। पैटर्न का मतलब होता है बार बार वो एक ही प्रक्रिया उस तरीके से पैटर्न बन गया, बार बार वो सेम वही चीज़ का रिपीटिशन होना पैटर्न टाइप में बन गया है, वो वाली चीज़ें हैं। तो ये एक नया फिनोमेना आया है यहाँ पे, अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा इसको। फिक्स्ड एक्शन और ये पैटर्न, आपका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, अब ठीक है। ओके, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को जान लेते हैं। इसको इधर कर देता हूँ। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही बात कल वाली मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे बहुत हैरानी होगी कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं बना। क्वेश्चन बनता है और बनना जायज़ भी है, क्योंकि इसके बिना इथोलॉजी जो है वो अधूरी हो जाती है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न एक ऐसी श्रृंखला होती है। श्रृंखला का मतलब होता है बार बार उसी चीज़ का दोहराना, मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बार बार उसी चीज़ को जो है वो रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया कि श्रृंखला होती है जो किसी भी साइन स्टिमुलस के कारण दर्शाए जाते हैं। देखिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे अब गाड़ देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम इस टॉपिक को समझने में लगने वाला है। कहा गया है कि लक्षणों की एक ऐसी श्रृंखला, सीरीज ऑफ बिहेवियर्स कंटिन्यूअसली दर्शाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर जो हैं वो कंटिन्यू एक फिक्स्ड मैनर के अंदर, फिक्स्ड पैटर्न के अंदर दर्शाए जा रहे हैं। और वो क्यों दर्शाए जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई क्या काम कर रहा है, साइन स्टिमुलस काम कर रहा है। इसलिए कोई ना कोई साइन स्टिमुलस काम कर रहा है, इसलिए जो है वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न दर्शाया जा रहा है। बार फिक्स्ड का मतलब बार बार वही सेम, वही पैटर्न उसी तरीके से बार बार चीज़ें वो दोहराई जा रही हैं, तो उसको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बोल रहे हैं। ये पहली लाइन बहुत कुछ यहाँ पे बयां कर चुकी है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो बार बार दर्शाए जाने वाले व्यवहारों का एक सेट, एक ग्रुप, एक पैटर्न, जो कब स्टार्ट होता है? जब कोई साइन स्टिमुलस स्टिमुलेट करता है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसके बाद वो दर्शाया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा अभी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में बातें अलग होती हैं, ऑनलाइन में थोड़ी सी लिटिल बिट अलग है, क्योंकि वो एग्जांपल बन जाते हैं आपको तुरंत वहाँ पे क्लास में देखते ही। अब क्योंकि मैं समझ पा रहा होता हूँ उस टाइम पे कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो देखिए,
जैसे अपने गांव में एक सिंपल सी चीज़ें होती है, बहुत सारी औरतें होती हैं ऐसी, तो उनको आप किसी टॉपिक को छेड़ दीजिए एक बार, बस आपको छेड़ने की बारी होती है। उसके बाद उस टॉपिक का शीर्षक क्या है, सार क्या है, जैसे निबंध में जैसे प्रस्तावना क्या है, उसका उपसंहार क्या है, बीच के अंदर जो है वो पूरा का पूरा क्या क्या मसाला उसमें देना है, वो सारी चीज़ें वो अपने आप बता देती। तो आपने क्या किया, आपने बस एक बार वो साइन स्टिमुलस का काम किया आपने, आग में घी डालने का। उसके बाद जो होना था वो स्वाभाविक था, वो अपने पूरा चिट्ठा जो है वो खोल के बैठ जाती हैं, पूरी चीज़ें बता देती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, जो कि सिर्फ एक साइन स्टिमुलस की ज़रूरत होती है, फिर वो व्यवहार जो है वो व्यवहारों का जो गुच्छा है, जो बहुत सारे सीरीज के अंदर जो पैटर्न में दर्शाए जाने वाला है वो दर्शाना ही है, फिर उसको वो रुकेगा नहीं फिर वो, क्योंकि फिर वो एक बार स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर आपको पता है वो नहीं सुनती हैं किसी की भी, वो जब तक अपनी पूरी बात ख़त्म ना हो जाए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी होता है। अगर कोई जीव जो है वो किसी से स्टिमुलेट हो गया किसी न किसी साइन स्टिमुलस के द्वारा, तो वो जीव जब तक उसको चैन नहीं मिलता है, या फिर तब तक वो प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट जब तक वो नहीं कर लेता तब तक वो नहीं रुकता है। इसलिए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो एक बार स्टार्ट हो जाए किसी साइन स्टिमुलस के द्वारा, फिर वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगा, तब तक स्टॉप नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ है। तो आपको बस इसी एग्जांपल से आगे ध्यान रखते हुए आगे की तरफ रीड आउट करना है, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इनको अपन समझते हैं एक एक करके। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है, FAP, ये क्या होता है बेटा, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है कि भाई, जैसा कि मैंने कल आप बताया भी आपको इसके बारे में, कि जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के, मान लो किसी एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर मान लो कोई निशान बना हुआ है, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म उसको पता लगा सकता है, ऐसा नहीं है। वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, वो एक ही स्पीसीज के लोग उस पूरी परिघटना को समझ सकते हैं बस, कि वो निशान जो है वो क्या काम कर रहा है, किस जीव को स्टिमुलेट कर रहा है और किस काम के लिए कर रहा है। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक हो गया, समझ गए होंगे ये हो। दूसरा है इन्नेट बिहेवियर। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, एक तो इन्नेट बिहेवियर होते हैं और दूसरा कौन सा होते हैं, शाबाश, ज़रूर बताना कमेंट में। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, तुरंत से बता देना कमेंट करके, पर वो तो चीटिंग हो जाएगी ना, जैसे मैं अभी बता दूंगा तो फिर आप उसके बाद कमेंट कर दोगे जाके, सर दूसरा बिहेवियर ये बताया था आपने कल वाली क्लास में। लाइव नहीं है, लाइव का भी करना पड़ेगा ताकि आप तुरंत जवाब आपसे मैं पूछ सकूं। इनेट बिहेवियर जो है वो ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जन्मजात होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको इनेट बिहेवियर कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है शायद थोड़ा सा। ओके, तो इनेट बिहेवियर होते हैं ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, क्योंकि वो बार बार दोहराए जाने वाला है, वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में पहुंचता है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़ प्रकार का, मतलब जो बार बार दर्शाया जा रहा हो। ट्रिगर्ड का मतलब होता है एक बार स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जब तक ख़त्म नहीं होगा। एक बार जब उनको आपने छेड़ दिया, आग में घी डाल दिया, तो फिर वो जब तक अपनी पूरी जो कहानी है वो नहीं सुना देंगे तब तक वो नहीं मानती हैं, आपको भी पता है इस चीज़ के बारे में। तो वो वाली चीज़ है। और वो अगली बार यहाँ पे भी कहा गया है कि वंस स्टार्टेड, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट बिहेवियर दर्शाया जाएगा, सीन इवन आफ्टर स्टिमुलस इज रिमूव्ड। अगर स्टिमुलस हटा भी दिया गया उसके बावजूद भी वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो दर्शाए जाएंगे, चाहे आप साइन स्टिमुलस को बाद में हटा लीजिए। मतलब जो आग में घी डालने वाला आदमी है, चाहे उनके आँखों के आगे से चला भी जाए वो बात बोल के, लेकिन जब तक वो अपनी पूरी जो बही पोथे हैं वो जब तक वो नहीं खोलते तब तक वो नहीं मानेंगे, तो वो पीछे से भी करते रहते हैं। फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, जैसा कि मैंने बताया कि वो स्पीसीज
स्पेसिफिक के अलावा उस तरीके से अनचेंजेबल, परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बार फिर वो पैटर्न नहीं बनता, अगर वो चेंज हो जाए तो अनचेंजेबल रहते हैं ये। जैसे आज कोई जीव जिस चीज़ करे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टिकल बैक फिश वाला एग्जांपल, कि रेड कलर वाले जो रेड कलर को देख के जो है वो एग लेइंग कर रही है स्टिकल बैक फिश, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी फिश नहीं कर रही होगी, ऐसा अनचेंजेबल, वो चेंज नहीं होता है, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रे लेग गूज के अंदर भी लोरेंज ने खास लक्षण को ऑब्जर्व किया था उन्होंने। चलो इसको मैं समझाऊंगा, अभी आपको इसको समझाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो ये था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे।